खच्चरों पर पानी लिए चंद्र सिंह काबुली दरवाजे के सामने तांगों के अड्डे पर पहुंचे। उस समय ए कंपनी के 72 जवान वहां खड़े थे। उनके पास पुलिस सिपाही भी मौजूद थे। चंद्र सिंह ने कंपनी कमांडर को रिपोर्ट दी, पानी के खच्चर कंपनी के पीछे खड़े हैं, जब ज़रूरत हो पानी मंगवा लें। यह कहकर वह कंपनी के हेडक्वार्टर में साहब के साथ जा बैठे। काबुली दरवाजे पर पठानों की भीड़ लगी थी। सिपाहियों ने चंद्र सिंह को बताया कि अभी यहाँ एक मोटरसाइकिल वाला गोरा जलकर मर गया। वह शहर में गश्त लगाने गया था। किसी नौजवान ने मकान की छत से दरी में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा के उसके ऊपर गिरा दिया। जिस वक्त गोरा जल रहा था, उस वक्त कप्तान रिकेट ने सिपाहियों को उसे बचाने के लिए कहा, लेकिन कोई गढ़वाली सिपाही आगे नहीं बढ़ा। जब गोरा जल मरा तब रिकेट ने 4 जवानों को धक्का मारकर कहा, जाओ उसे ले आओ। तब सिपाही जाकर गोरे सार्जेंट को खींच लाए। ए कंपनी में मिलने के लिए आधे घंटे बाद पूरी गढ़वाली बटालियन आ पहुंची और फिर ब्रिगेड भी आ गया। एक को गवर्नर हाउस और बड़े अस्पताल की हिफाजत के लिए, दूसरी बटालियन को किले पर गोला बारूद और बेतार की रक्षा के लिए भेजा गया। गोरा बटालियन और चंद्र सिंह की कंपनी के नंबर 4 प्लाटून, जिसकी हवलदारी की कमान नारायण सिंह के जिम्मे थी, को नौशहरा दरवाजे और हरि सिंह स्मारक के पास इंपीरियल बैंक की हिफाजत के लिए भेजा गया। चौथी प्लाटून, जो कि चंद्र सिंह की अपनी खुद की प्लाटून थी, को काबुली दरवाजे, जिसे किस्सा खाना भी कहते हैं, पर तैनात कर दिया गया। बाकी सारे रिसालों के टूब स्क्वाड्रन, आर्मर कार, हथियारबंद गाड़ी, सैफर माइनर आदि पेशावर शहर पर लगा दिए। रिसाले और मलेशिया ने शहर को चारों ओर से घेर लिया। ऊपर आसमान में जंगी विमान मंडराने लगे। तोपों ने भी अपनी नलियां शहर की ओर घुमा दी। इधर अंग्रेज यह सब कर रहे थे, उधर बहादुर पठान हजारों की संख्या में किस्सा खानी बाजार में पुलिस चौकी के सामने खड़े थे। आकाश में कांग्रेस का तिरंगा झंडा फहरा रहा था। काबुली लोग भी, जो पेशावर व्यापार के लिए आया करते हैं, हजारों की संख्या में खड़े होकर इस दृश्य को देख रहे थे। वह उत्सुकता पूर्वक जानना चाहते थे कि यह सब हो क्या रहा है। आसपास के लोग गलियों में लुक छिपकर देखना चाहते थे। मकानों की कोठों, 2 मंजिला, 3 मंजिला इमारतों की छतों पर स्त्री बच्चे इधर ही टकटकी लगाए थे। सबके हृदय में आशंका और उत्सुकता थी। समझ नहीं रहे थे कि होने क्या जा रहा है। समझ नहीं रहे थे कि क्या होने जा रहा है। नंबर 3 प्लाटून तथा उसके पीछे सारी पलटन भी सड़क के ऊपर मार्च कर रही थी। नंबर 7 और नंबर 2 प्लाटून बाजा खाली गली की सड़क के दोनों किनारों से एकहरी फाइल में 2 कदम का फासला रखते कांग्रेस के जुलूस के सामने पहुंचे। प्लाटून ने जुलूस को घेर लिया। कंपनी हेडक्वार्टर और उसके पीछे आता नंबर 3 प्लाटून जुलूस के आमने सामने खड़ा हो गया। हुक्म हुआ, ए कंपनी हॉल्ट, यानी ए कंपनी ठहरो। कंपनी खड़ी हो गई। फिर हुक्म हुआ, नंबर 7, नंबर 2 प्लाटून इनवर्ट टर्न, भीतर की ओर मुड़ो। अब सिपाहियों का मुंह जुलूस की ओर था। हर एक सिपाही की राइफल में 5 कारतूस भरे हुए थे। राइफलों पर संगीनें चढ़ी हुई थी। फिर हुक्म हुआ, स्टैंड गार्ड, यानी खड़े संभलो। संगीनों की तीखी नोकें अब कांग्रेस के झंडों और पठानों की छातियों की ओर झुकी चमक रही थी। राष्ट्रीय झंडे के चारों ओर वीर पठान खड़े थे। मंच पर खड़े होकर एक सिख नेता ने कभी पश्तो में और कभी उर्दू में जोशीला व्याख्यान देना शुरू किया। लोगों में से आवाज आती, नारे तकबीर, और हजारों गलों से आवाज उठती, अल्लाहू अकबर, महात्मा गांधी की जय। नारों से आकाश गूंज रहा था। गढ़वाली सैनिक जुलूस के बिल्कुल पास खड़े थे। स्वयं सेवक उन्हें अलग अलग समझा रहे थे। कप्तान रिकेट को डर लगा। उसने चिल्लाकर कहा, हटाओ इन लोगों को यहाँ से। लंबी लंबी सीटी बजाकर वह चेतावनी देने लगा, भाग जाओ, गोली चलेगी। लेकिन कोई उसकी चिल्लाहट की परवाह नहीं कर रहा था। पेशावर जिले के बड़े बड़े अफसर काबुली दरवाजे के ऊपर बैठे यह सब देख रहे थे। एक गोरे अर्दली ने एक चिट्ठी लाकर कप्तान रिकेट के हाथ में रख दी। उस चिट्ठी के साथ वह फॉर्म था जो ऊपर फायर कराने वाले अफसरों के दस्तखत के लिए था। कप्तान रिकेट ने चिट्ठी पर चिल्लाकर कहा, तुम लोग भाग जाओ, नहीं तो गोली से मारे जाओगे।
पठान जनता टस से मस न हुई, गोली से खेलना वह भूली नहीं थी। अब कप्तान रकेट ने हुक्म दिया, गढ़वाली 3 राउंड फायर यानी 3 बार गोली चलाओ। चंद्र सिंह कप्तान रकेट के बाएं खड़े थे। उसी वक्त उन्होंने पूर्व निर्णय के अनुसार जोर से कहा, गढ़वाली सीज फायर यानी गोली न चलाओ। 22 अप्रैल के निर्णय का उन्होंने बड़े साहस के साथ पालन किया। चंद्र सिंह के बाद ही दूसरे प्लाटूनों और सेक्शनों में जिनको काम की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने एकदम चिल्लाकर रकेट के हुक्म के खिलाफ आवाज दी, गढ़वाली सीज फायर। हुक्म को सुनते ही गढ़वालियों ने अपनी अपनी राइफलें जमीन पर खड़ी कर दी। इसे कहने की आवश्यकता नहीं कि गढ़वालियों ने बड़ी निर्भीकता से देश के साथ अपनी वफादारी दिखला दी। एक गढ़वाली सैनिक उदय सिंह ने अपनी बंदूक को एक पठान के हाथ में देकर कहा, लो भाई, अब आप लोग हमको गोली मार दें। जिस वक्त नंबर 7 नंबर 2 प्लाटून के सभी सिपाहियों ने अपनी अपनी राइफलें ज़मीन पर रख दी, उसी समय नंबर 3 प्लाटून के कमांडर लूथी सिंह रावत को यह सब देखा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर फायर करने का हुक्म दिया। यही नहीं, सूबेदार लूथी सिंह ने पिस्तौल निकालकर 3 बार गोली चलाई। उसके रसोइये और एक सेक्शन कमांडर ने भी उसके हुक्म पर 3 फायर किए, लेकिन नंबर 3 प्लाटून के बाकी लोग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। कप्तान रकेट ने लाल लाल आंखें करके चंद्र सिंह की ओर देखकर कहा, क्यों, यह क्या? चंद्र सिंह को अब भय और संकोच की क्या जरूरत थी। उन्होंने सीधे तौर से कहा, ये सारे लोग निहत्थे हैं, निहत्तों पर हम गोली कैसे चलाएं? रकेट ने एक चिट लिखकर अपने अर्दली के हाथ में बड़े अफसरों के पास भेज दिया, जो कि उस समय काबुली दरवाजे के ऊपर खड़े थे। अब मालूम हो गया कि गढ़वाली पलटन देश के भाइयों के खून से अपने हाथ रंगने के लिए तैयार नहीं है और इसके लिए सब कुछ भुगतने को तैयार है। गांधी जी की लड़ाई शांति की लड़ाई थी। उन्होंने देशवासियों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित नहीं किया, इसलिए गढ़वालियों के हाथ की राइफलें उस लड़ाई में किसी काम की नहीं थी। यदि वैसा समय होता तो कौन कह सकता है इसका अंत कहाँ होता। चिट मिलने के बाद अफसरों ने 30 गोरों की प्लाटून को 10 मिनट के भीतर ही वहां भेज दिया। उन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी। इसी समय 2 मशीन गनों से सजी हुई एक ट्रेंच मोटर अंधाधुंध फायर करती कांग्रेस जुलूस के ऊपर से गुजरने लगी। चंद्र सिंह ने अपनी आंखों से 6 आदमियों को उसके नीचे दबकर मरते देखा। मोटर फायर करती बहुत धीरे धीरे चल रही थी। इसे देखकर एक पठान से रहा नहीं गया। उसने मोटर के बगल में रखे पेट्रोल के कुप्पों को खोलकर उस पर उड़ेल दिया और दिया सलाई लगाकर आग लगा दी। उसके भीतर बैठे 4 गोरे जलकर भस्म हो गए। भीड़ तितर बितर हो गई। लोग पहले दाएं बाएं की छोटी छोटी गलियों में घुसे। गोलीकांड के स्थान पर मरी या तड़पती लाशें पड़ी हुई थी। कुछ देर बाद कुछ साधारण जनता के आदमी और कुछ हत्यारी सरकार के सिपाही ही मुर्दों और जख्मियों को उठाने के लिए ले गए। मुर्दों की संख्या ठीक से मालूम न हो सकी। अंग्रेजों ने कितनी ही लाशों को मोटर लारियों में भरकर काबुल नदी में फेंक दिया। जनता अपने मुर्दों को उठाए सिपाहियों के सामने घुमाती कह रही थी, भाइयों, यह आपकी ही कृपा है, हमारे भाई होकर तुमने यह जुल्म किया, मारो, हम लोगों को भी मार दो, हम तुम्हारे ही हाथों मरना चाहते हैं। बड़ी बाजार में जहां कुछ समय पहले हजारों की भीड़ थी, अब शहीदों के खून से रंगी जमीन पर सैनिक, सिपाही और सवार पुलिस के सिवा और कोई नहीं रह गया था। पीछे जेल में चंद्र सिंह ने सुना कि उस दिन 300 आदमी मारे गए। देर बाद चंद्र सिंह ने लेफ्टिनेंट पाल से कहा, जनाब, हमारे 7, 2, 4 नंबर की तीनों प्लाटून शहर में हैं, कहाँ है इसका पता नहीं। उनके पास पानी अब नहीं होगा क्योंकि पानी की पखाल और रोटियां सब यही हमारे पास है। पाल ने कहा, हाँ, मेरे पास मेजर ब्रोन्सकिल और कप्तान टक्कर साहब की टोली की भी रोटियां और पानी है। वे लोग इंपीरियल बैंक में हरि सिंह मेमोरियल के पास तैनात हैं, वही नंबर 4 प्लाटून भी होगा। मेजर ब्रोन्सकिल के साथ डी कंपनी भी वही होगी, उनके भी रोटी पानी को साथ लेते जाओ। चंद्र सिंह 6 आदमियों के गारद के साथ पानी रोटी वाले खच्चरों को लिए हरि सिंह मेमोरियल में गए। मेजर ब्रोन्सकिल और कप्तान टक्कर नंबर 4 कंपनी के साथ वहां मौजूद थे। चंद्र सिंह ने उन्हें पानी रोटी देते कहा, इन्हें प्लाटूनों में बांट दें।
नंबर 4 प्लाटून राइफल और दूसरा सामान खोलकर वहां चबूतरे पर बैठा हुआ था। सूबेदार जय सिंह बिष्ट और नारायण सिंह को बहुत उदास देखकर चंद्र सिंह ने पूछा, भाई जी क्यों उदास हैं? नारायण सिंह ने कहा, हमारे प्लाटून को कैद कर लिया गया है क्योंकि उसे सामने के मकान को तोड़कर उसकी छत पर से पहरा करने का हुक्म था। हम लोगों ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया, इसलिए मेजर बोनस्केल ने राइफल खोलकर हमारे प्लाटून को यहाँ बैठने का हुक्म दिया और कह दिया है अब तुम लोग कैदी बना लिए गए हो। चंद्र सिंह ने पूछा कि सूबेदार जयसिंह ने भी हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। नारायण सिंह ने कहा, जब सिपाहियों ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया तो सूबेदार क्या कर सकते थे? चंद्र सिंह ने और भी बातें जानने के लिए पूछा, यहाँ किसी ने गोली तो नहीं चलाई? नारायण सिंह ने कहा, नहीं। और उधर क्या हुआ? तुम्हें तो बहुत शर्म आती होगी क्योंकि तुम्हारे यहाँ के घायलों को यहाँ हम लोगों के सामने घुमा घुमा कर दिखलाया गया। नारायण सिंह को संदेश था कि शायद वहाँ जुलूस पर गढ़वालियों ने गोली चलाई होगी। जब चंद्र सिंह ने सारी बात बता दी तो वह बहुत खुश हुए। चंद्र सिंह ने कंपनी में रोटी पानी बांट दिया। सूबेदार त्रिलोक सिंह रावत शहर की हालत देखकर बहुत दुखी थे। डी कंपनी के रोटी पानी के खच्चरों को सूबेदार त्रिलोक सिंह के हाथ में देकर चंद्र सिंह नंबर 4 प्लाटून में चले गए। हरी सिंह मेमोरियल के पास की गलियों में पठान जनता की भीड़ थी। चुन चुनकर पुलिस आदमियों को फौजी गोरों और पंजाबी सिपाहियों के पास ले जा रही थी जो उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज रहे थे। सारा दिन बीत जाने पर शाम 7 बजे को बटालियन को क्लोज का बिगुल बजा। बिगुल बजते ही मेजर ब्रोन्स्किल ने नंबर 4 प्लाटून को राइफल पेटी पहनकर फालीन होने का हुक्म दिया। सूबेदार जय सिंह बिष्ट ने प्लाटून को लाइन मार्च करने के लिए तैयार करके साहब को रिपोर्ट दी। मेजर ने प्लाटून को फार्म फोर्स फार्म स्टडी का हुक्म दिया। प्लाटून के सहारे सिपाही हुक्म मानने में सुस्ती करने लगे। मेजर गुस्सा होकर बोल उठा, तुम लोग बिल्कुल कुली हो। हाँ, हम हिंदुस्तान से चले जाएंगे लेकिन तुम लोगों को भी जलाकर कोयला बनाकर छोड़ेंगे। सूबेदार जय सिंह, तुम प्लाटून को लाइन मार्च कराओ। सूबेदार जय सिंह ने फार्म फोर्स राइट कहकर लाइन के लिए मार्च कराया। 5 बजे शाम को बटालियन अपनी बैरकों में पहुंची। जैसे ही बटालियन को डिसमिस किया गया वैसे ही लोग दौड़ दौड़कर चंद्र सिंह के पास पहुंचे। कोई उन्हें शाबाश कहता, कोई उन्हें छाती से लगाता। अपनी पार्टी के लोग तो खास तौर से अपने नेता को बधाई दे रहे थे। दफ्तर के बाबू लोग और लाइन में रह गए दूसरे आदमियों ने चंद्र सिंह के प्रति बहुत सम्मान प्रदर्शित किया। सबके भीतर छुपी हुई भावना इस वक्त चंद्र सिंह के मुंह से पहल बोली थी और उसका बिजली की तरह असर हुआ। इसके लिए सभी भारतीय एक प्रकार से गर्व का अनुभव करते थे। यह सब देखकर चंद्र सिंह का उत्साह और आनंद बढ़ गया। बटालियन जिस वक्त बैरकों में गई उसी वक्त हुक्म हुआ, सभी अपनी वर्दी और सामान लेकर तैयार रहें। बिना प्लाटून कमांडर की आज्ञा के कोई पेशाब करने भी न जाए। 2-2 घंटे के बाद प्लाटून के सिपाहियों की गिनती की जाएगी। प्लाटून कमांडर भी प्लाटून के साथ रहेंगे। उस दिन रात को सिपाहियों को एक एक ड्रम की शराब पिलाई गई। असाधारण स्थिति का पता इससे भी चलता था कि उस रात अंग्रेजी अफसर दफ्तर में ही रहे और बारी बारी कंपनियों के भीतर घुसकर सिपाहियों की बातचीत सुनने की कोशिश करते थे। वह यह जानने की फिक्र में थे कि सिपाहियों को बरगलाने वाले कौन कौन से आदमी हैं। शायद शराब भी इसीलिए पिलाई गई थी कि नशे में वह कुछ बक दें। चंद्र सिंह के घुटने में चोट लगी थी। उन्हें चलने फिरने में कठिनाई हो रही थी। वह अपनी ड्यूटी नायक भोला सिंह बुटौला को सौंपकर अपनी कोठरी में पड़ रहे थे। 24 अप्रैल का विद्रोह। 24 अप्रैल की सुबह आई। सभी गढ़वाली सूबेदारों, जमादारों, सरदारों को क्लब में बुलाया गया जहां पहले से ही अंग्रेज अफसर मौजूद थे। मेजर ब्रोन्स्किल ने गढ़वाली सरदारों को खूब फटकारते हुए कहा, देखो, कल शहर में तुम्हारे सिपाहियों ने बड़ा बुरा काम किया। कुछ ओहदेदारों ने फायर कहने पर सीज फायर का हुक्म दिया। क्या सरकार के नमक खाने का यही बदला है? अगर फिर ऐसी बात हुई तो जनरल साहब कहते हैं जिस कंपनी में हुक्म मानने से इनकार किया जाएगा उसके सरदारों को कड़ी सजा दी जाएगी। आज फिर शहर जाना है, आज वहां जरूर गोली चलानी पड़ेगी। अपने प्लाटूनों में जाकर ठीक से सिखला दो।
अगर कोई भी ओहदेदार या सिपाही कांग्रेसियों के ऊपर गोली चलाने से ज़रा भी इनकार करेगा तो उसको वहीं गोली मार दी जाएगी। जाओ यह सब बातें अपने प्लाटूनों में सबको बतला दो। ठीक 10 बजे शहर जाने के लिए तैयार रहो। अंग्रेज अफसरों की फटकार से गढ़वाली सरदारों का होश उड़ गया था। वह गुस्से से भरे हुए अपने अपने प्लाटूनों में गए। उनको फालीन कराकर परेड शुरू की। उनसे कहा गया कि सेक्शन कमांडर गोली चलाने का हुक्म दे और सिपाही उसे मानने से इनकार करें तो सेक्शन कमांडर तुरंत उस सिपाही को गोली मार दे। इसी तरह यदि कोई प्लाटून कमांडर अपने ओहदेदार या उसके सेक्शन को गोली चलाने से इनकार करते देखे तो प्लाटून कमांडर उसी वक्त पिस्तौल से सेक्शन कमांडर को गोली मार दे। 1 घंटे तक यही बातें लोगों को घोलकर पिलाई गई। फिर परेड से सिपाहियों को डिसमिस कर दिया गया। मोटरें पहले ही पहुंच चुकी थी। ठीक 10 बजे ए कंपनी को शहर में जाने के लिए मोटरों में बैठाया गया। मोटरें वहीं खड़ी रही। 10 मिनट बाद हुक्म दिया गया, मोटर से उतर जाओ, 11 बजे यहाँ से जाना होगा। इस 1 घंटे में शाम के लिए रोटियां तैयार करा के अपने अपने झोलों में भर लो। रोटी तैयार हुई। 11 बजे फिर मोटरों में बैठा गया। 15 मिनट बाद फिर हुक्म आया, 12 बजे जाना होगा, अभी मोटर से उतर जाओ। दरअसल अंग्रेज अफसर कुछ निश्चय नहीं कर पा रहे थे। गढ़वाली सैनिकों पर विश्वास करें या न करें इस दुविधा में पड़े थे। लेंस नायक उमराव सिंह रावत के सेक्शन की मोटर में संयोग से रोटी का एक टुकड़ा गिर गया, जिसे देखकर मेजर ब्रोंस्किल ने कहा, हिंदुस्तानी लोग बहुत गंदे बेवकूफ़ होते हैं। इसी रोटी के टुकड़े के गिरने के लिए लेंस नायक उमराव सिंह रावत और सूबेदार जयसिंह को कमांडिंग ऑफिसर के सामने पेश करके 1 साल की 10 रुपए की तरक्की काट दी गई। लेंस नायक को सख्त सुस्त कहकर छोड़ दिया गया।